नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में फिर से आपका स्वागत है। कब पिछले 2 दिनों से मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन मैंने पहले ही हॉट टेक्स्ट रिकॉर्ड किया था मेरे भाई के साथ, वही पेश किया गया इस भी चैनल में। हम इस आज मार्केट के बारे में बात करेंगे। कल लगभग 70 पॉइंट नीचे गया था। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, 80 पॉइंट की नीचे है मार्केट। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होती है उसके बारे में हमें पता नहीं है। मार्केट रिकवर भी हो सकती है क्योंकि आज एक बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आना है अदानी ग्रुप के बारे में। उसके बाद मार्केट में क्या होती है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। आज का मुख्य खबर बिजनेस स्टैंडर्ड में आया है, जिसके बारे में मैंने इस चैनल और मेरे सिस्टर चैनल मनी पेज में बहुत बार बोल चुका हूँ। सोना के दाम के बारे में ये रिपोर्ट है। आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 5,900 रुपया है। 3% का टैक्स लगाने से 6,000 के ऊपर जाएगी। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये मानना है, जैसे मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, इस साल सोने के लिए बहुत अच्छा होगा। जो भी मार्केट कंडीशन होगा, अगर रिसेशन भी आ जाएगा तो भी सोना ऊपर जाएगा, अगर रेट कट होती है तो सोना ऊपर जाएगा। तो बिजनेस स्टैंडर्ड का विश्लेषण ये है कि एक आउंस का लगभग 400 रुपया बढ़कर $2,400 एक आउंस हो सकती है। इसके कारण भारत में लगभग 70,000 तक 10 ग्राम का गोल्ड जा सकती है। ये निश्चित है। एक ही सवाल है, क्या दिसंबर तक जाएगी या अगले साल मार्च तक जाएगी। इसका निर्णय तो मार्केट पर ही छोड़ना चाहिए। लेकिन आपको सोना अक्वायर करने के लिए ये सबसे बड़ा बेहतरीन चांस है। आप इस सुनहरा मौका को चूकना मत दीजिए। दूसरा, मार्केट में अभी न्यूज है कि सन फार्मा ने एक इजरायली कंपनी को अक्वायर कर दी है। उसका नाम है लिब्रा, लेकिन कंपनी बहुत एक्सपेंसिव है। आज हम कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं। 52 वीक हाई के ऊपर चल रही है। 1,323 रुपया के ऊपर चल रही है। 33 टाइम्स अर्निंग चल रही है। हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। इस प्राइस में बहुत ज्यादा है दाम। तो क्या करें हम फार्मा इंडस्ट्री में 2 कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। दोनों बहुत सस्ते हैं, नैटको फार्मा और डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का यूनिट प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन पी बाई रेशियो और अदर वैल्यूएशंस के हिसाब से डॉक्टर रेड्डी बहुत अट्रैक्टिव है। ना यूनिट प्राइस बहुत ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है, तो आपको डॉक्टर रेड्डी कंसिडर करना चाहिए। सबसे अच्छा सस्ता अच्छा बड़ा फार्मा कंपनी नैटको फार्मा है। अभी 10 दिन में थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन आप इसको इस दाम में भी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि सोना का दाम में बहुत इजाफा आने वाला है। तो हम सोने को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सोने के साथ साथ हम सोने के अगेंस्ट फाइनेंस करना का कंपनी भी कंसिडर कर सकते हैं। डायरेक्टली फाइनेंस करने वाले 2 कंपनियां हैं। एक मनप्पुरम फाइनेंस है, बहुत सस्ते है। उसका एक सब्सिडरी भी है आशीर्वाद फाइनेंस, जो भारत में सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। दूसरा हम कंसिडर कर सकते हैं मुथूट फाइनेंशियल। वो इतना सस्ता नहीं है, लेकिन मार्केट के हिसाब से सस्ता है, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। फेडरल बैंक भी सोने की लोन के लिए बहुत मशहूर है और उसको पुश कर रही है अपनी सब्सिडरी फेडफिना के थ्रू। तो आप फेडरल बैंक भी कंसिडर कर सकते हो। आपको याद होना चाहिए, अभी ICICI को अप्रूवल मिला है कि वो 9.9% फेडरल बैंक में स्टॉक ओन कर सकती है। तो फेडरल बैंक का दाम भी ओवर हीट हो जाएगा। 1-2 स्टॉक आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। साउथ इंडियन बैंक भी गोल्ड फाइनेंसिंग करते हैं, साउथ इंडियन बैंक कंसिडर कर सकते हो। राइट्स इश्यू आने वाली है, उसके बारे में हमको कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है कि राइट्स इश्यू कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम हमको बताएंगे किस दाम पे हो रहा है, क्या प्राइस पे हो रहा है, व्हाट रिकॉर्ड डेट के बारे में हम सब डिटेल्स देंगे। आप साउथ इंडियन बैंक भी कंसिडर कर सकते हो। तो आप गोल्ड फाइनेंसिंग के लिए मनप्पुरम और मुथूट के अलावा फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक को भी कंसिडर कर सकते हो। बैंक निफ्टी बहुत प्रेशर में है। पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी नीचे आ रही है। इसमें तो बहुत सस्ता है ये ओल्ड जनरेशन पब्लिक सेक्टर बैंक, उसका नाम है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। वो बहुत प्रेशर में है। आपको ये क्लीन समझना चाहिए कि ओनरशिप स्ट्रगल चल रही है। ये नाडार वाली बैंक है। सो नाडार समूह में 2 ग्रुप में बांट गई है और दोनों के बीच में केस चल रही है। केस के बाद ही डिसाइड होगा कि कौन मेन प्रमोटर है। तब तक क्लाउड क्लियर होने तक दाम बहुत ऊपर चला जाएगा।
आज लगभग 500 रुपया में है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में है। और न्यूज आया है ऑटो सेक्टर में। ऑटो सेक्टर का न्यूज ये है कि अशोक लेलैंड में 2 दिन की भारी करेक्शन है। इसका कारण है उन्होंने स्विच मोबिलिटी नाम का एक सब्सिडरी अनाउंस किया था जो कमर्शियल व्हीकल को इलेक्ट्रीफाई करके इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल बेचेगी। लेकिन जो भी ऑर्डर निकल रहे हैं, अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सब टाटा मोटर्स की फेयर में चल रही हैं। जैसे मैंने बात की कि बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में टाटा ने 200 इलेक्ट्रिक बस सप्लाई कर दी। सो लगता है कि अभी ऑटो अशोक लेलैंड बहुत हेडवे नहीं कर पा रही है इलेक्ट्रिक बस की सप्लाई में, लेकिन टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लगातार एंट्री मार रही है और वो एक्सपेंड कर रही है मार्केट स्पेस को। इसी कारण अशोक लेलैंड में एक करेक्शन है। हमें स्विच मोबिलिटी के बारे में बहुत सारे डिटेल्स अभी तक नहीं मिला है। जब तक मिलेगी हम उसको जब बात कर सकते हैं। टू व्हीलर में द बजाज ऑटो की सेल्स दिसंबर में आशा है कि वो 16 से 20% ऊपर जाएगी, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हो। इसका दाम भी बहुत ज्यादा है यूनिट प्राइस, लेकिन वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो आप बजाज को कंसिडर कर सकते हो। टीवीएस बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन दाम भी बहुत ज्यादा है, वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा है। ये हीरा का सुई है, हीरा का सुई लेकर आंख चुप नहीं सकते, क्योंकि सुई है और आंख चले जाएगी, तो आप टीवीएस को मत कंसिडर कीजिए। भारत में न्यूज आई है कि आईटी सेक्टर के बारे में, आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स में वीक रहेगा। अगले 2 हफ्ते में ये 3 बड़े कंपनी का रिजल्ट आ जाएगा, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, और उसके बाद टेक महिंद्रा और विप्रो का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट्स में बुरे होने से कुछ करेक्शन होगी और उस करेक्शन में हम एंटर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, करेक्शन के बाद हम देखेंगे। अगली 2 हफ्ते में बहुत सारे न्यूज आएगी, उस समय हम देख सकते हैं कि क्या हमें कंसिडर करना है कि नहीं करना है। अगर कंसिडर करना चाहिए तो हम एंट्री कर सकते हैं रिजल्ट के बाद। अभी वेट कीजिए। एफएमसीजी ग्रुप के बारे में न्यूज आई है कि पिछले क्वार्टर में रूरल इंडिया में डिमांड बहुत कम थी, क्योंकि बारिश की मानसून की तेजी उतनी अच्छी नहीं थी। सिर्फ तमिलनाडु में बहुत सारा बारिश हुई, रेस्ट ऑफ इंडिया में उतना अच्छा बारिश नहीं था, इसीलिए सोइंग में प्रॉब्लम है और जो फसल काटेंगे जनवरी में उसमें भी नुकसान होगा। इसी कारण सेल्स बहुत अच्छा नहीं था एफएमसीजी के लिए। सो वॉल्यूम वाइज ग्रोथ नहीं है, ओनली रेवेन्यू ग्रोथ है, क्योंकि दाम पिछले 6 क्वार्टर 18 महीनों में से बहुत आगे चल रही है। इसमें न्यूज आई है कि यूनिलीवर प्रेशर में है, ना सिर्फ भारत में प्रेशर है, बहुत सारे कंट्रीज में प्रेशर में है। तो यूनिलीवर को नया चेयरमैन लाए हैं एंस शूमेकर, उन्होंने ये अनाउंस किए हैं उनके पास 30 पावर ब्रांड्स हैं ग्लोबली। उस 30 पावर ब्रांड्स में वो कंसंट्रेट करेंगे, जैसे लाइफ बॉय, हॉर्लिक्स, वैसलीन, टॉर्नर सूप्स, रेक्सोना, क्लोजअप एंड पेप्सोडेंट, और उसी से बहुत रेवेन्यू करने की आइडिया है। रोहित जाल्बा नाम के एक व्यक्ति भारत के सीईओ है, वो बोल रहे हैं कि इसके अलावा उनके पास कंट्री स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं, जैसे भारत में ग्लो एंड लवली, व्हील, ब्रूक बॉन्ड, किसान, ब्रू, लैक्मे एंड क्लिनिक प्लस। आपको याद होगा लैक्मे और हमाम को उन्होंने ट्रेंड से खरीदा था। इन सब ब्रांड का भी सेल्स आएगा और 30% सेल्स इंडिया में वो लोकल ब्रांड से आएगी, लेकिन और 70% का सेल बाहर से आएगी। अभी ग्लोबल मार्केट में बहुत चीप है यूनिलीवर, 15 टाइम्स अर्निंग्स में है और डिविडेंड यील्ड 5% में। अगर आपको कंसिडर करना हो तो भारत के बाहर यूनिलीवर को कंसिडर कर सकते हो, ग्लोबली लिस्टेड है। आईटीसी में बहुत जबरदस्ती है, वो अभी क्लाउड किचन बिजनेस को और स्केल अप करेगी और बहुत सारे शहर में एंट्री करने वाली है। साउथ में मद्रास में उन्होंने शुरू किया है, उन्होंने आईटीसी आशीर्वाद सोल, आईटीसी मास्टर शेफ क्रिएशन, आईटीसी सन ब्रेकफास्ट, इन सब की लॉन्च करेंगे। ये एक बेकरी प्रोडक्ट्स, नॉर्थ इंडियन गोरमे कुसीन और नॉर्थ इंडियन डेली और कंफर्ट फूड में कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन भारत में मास्टर शेफ के नाम से सेंट्रल क्लाउड किचन, बोथ चेन्नई
बैंगलोर में है, वो चेन्नई और हैदराबाद में भी सप्लाई कर रही है, ये सक्सेसफुल है। तो आईटीसी का पगड़ा भी भारी है, वो भारत का सबसे बड़ा फूड कंपनी बन चुकी है। अगर आप चाहे तो आईटीसी को इंडिया में कंसिडर कर सकते हो और यूनिलीवर को ग्लोबल मार्केट में कंसिडर कर सकते हो। आज इतना ही। तो आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर इस चैनल को आपको पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो हर बार जब हम वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जनवरी के महीने में मैं त्रिवेंद्रम आ रहा हूँ। त्रिवेंद्रम में आपसे मिलूंगा। जो भी मुझे त्रिवेंद्रम में मिलना चाहता है, नीचे दिए हुए जीमेल में trivandrummp@gmail.com में मेल भेजें और या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमें संपर्क करें। धन्यवाद।